हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वह किस टॉपिक पे होगा? लेसन प्लान पे होगा। लेसन प्लान साइंस सब्जेक्ट जो कि हमारा पदार्थ की अवस्था है। यदि आप ऐसे लिखना चाहते हो सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, तो ऐसे लिख लोगे। सब्जेक्ट में विज्ञान और सब सब्जेक्ट में रसायन विज्ञान, टॉपिक में पदार्थ और सब टॉपिक में पदार्थ की अवस्थाएं। आप अपना नाम लिखोगे, फिर आपको जो स्कूल मिला है उस स्कूल का नाम लिखोगे। यह टॉपिक जो हुआ क्लास 9th का, तो 9th लिखोगे। आप किस क्लास में, मतलब किस पीरियड में जा रहे हो पढ़ाने के लिए, वो लिखोगे। टाइम 45 मिनट्स होंगे और डेट, आप जिस डेट को जा रहे हो पढ़ाने के लिए। इसका समान उद्देश्य क्या होगा? तो समान उद्देश्य रासायनिक विज्ञान के प्रति रुचि करना, अन्वेषण शक्ति का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये लिखेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य, छात्र ठोस पदार्थ के बारे में जान सकेंगे, छात्र द्रव पदार्थ के बारे में जानेंगे, गैस पदार्थ के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम इसकी अवस्था को पढ़ रहे हैं तो तीनों अवस्था के बारे में छात्र जानेंगे। हमारे यही उद्देश्य होगा। अब है शिक्षण विधि। हम किस किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? तो हम बच्चों में आपस में पूछेंगे कि कौन से बच्चे क्या जानते हैं। हम उस व्याख्या करेंगे, बच्चे जो नहीं जान रहे, प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करेंगे, पूछताछ का विधि करेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगा? चौक, डस्टर, या फिर हम चार्ट बना के ले जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कि कौन सा जो है ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम चार्ट का भी उपयोग करेंगे। और हम ब्लैक बोर्ड जो हमारा श्याम पट है उस पर हम चार्ट बना के बता भी सकते हैं। छात्र का पूर्व ज्ञान क्या था? तो छात्रों के अणु परमाणु के बारे में ज्ञान था, क्योंकि आप उसके बारे में पूछोगे तभी तो आप बता पाओगे कि पदार्थ क्या है। तो अणु परमाणु का ज्ञान होना उनके लिए जरूरी होता है। अब अध्यापिका के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो छात्र आंसर देते हैं। तो आप जब पढ़ाने जा रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लिखना है तो मैम ने जो लिखा है वो लिख सकते हो। पदार्थ क्या है? तो बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान हो। पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हैं? तो पदार्थ के उदाहरण लोहा, सोना, चीनी, तांबा, कुछ भी लिख सकते हो। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये हमारा टॉपिक ही है, तो बच्चे को नहीं पता है तो बच्चे को हम बताएंगे। हम लिखेंगे उद्देश्य कथन में कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं को समझेंगे आज हम। अब हमारा आता है मेन टॉपिक। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्वेश्चंस होगा। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। छात्र से जब क्वेश्चन बोला जाता है तो छात्र मौन होकर ध्यान से सुन रहे हैं कि टीचर हमारे क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं। जब हम आंसर बोल रहे हैं तो छात्र क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने नोटबुक में उसे लिखेंगे। हम श्याम पट पे क्या करेंगे? चार्ट बना देंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। हम बोल तो रहे हैं लेकिन किस तरह से लिखना है वो हम यहाँ पे दर्शाएंगे। ठोस पदार्थ क्या है? तो ठोस पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसका एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। फिर छात्र क्या कर रहे हैं? उसे सुन रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, हम उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण हम क्या कर रहे हैं? बोर्ड पे लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ठोस पदार्थ क्या है और उनके उदाहरण। तो उनके उदाहरण हम बताते हैं और हमें यहाँ पे ये ठोस के कण को समझाना है कि ठोस का कण क्या है। बहुत आपस में जो ठोस के कण होते हैं वो आपस में बहुत जुड़े होते हैं, है ना। यहाँ पे उन कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझाएंगे। द्रव क्या है? द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। द्रव को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। ये द्रव का कण है जो थोड़ा सा ठोस के मुताबिक थोड़ा सा दूरी पे होता है और गैस के कंपेयर में पास पास होता है। द्रव के उदाहरण क्या क्या हैं? तो पानी, दूध, तेल। छात्र क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उनमें कुछ भी क्वेश्चंस पूछने का मन है तो वो पूछ रहे हैं कि ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। वह अपना भी मत दे रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है। गैस पदार्थ क्या होता है? गैस पदार्थ क्या होता है? तो गैस का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। इसके कणों के बीच आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होता है, बहुत दूरी दूरी पे होते हैं। उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कार्ड लिखा हुआ है कि छात्र क्या क्रिया कर रहे हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को नोटबुक में
लिख रहे हैं। नेक्स्ट है कि हम जो पढ़ाए हैं उससे कुछ हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या क्या हो सकता है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कुछ उदाहरण को बताइए, ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव क्या है उनके उदाहरण को बताइए, गैस पदार्थ क्या होता है, और गृहकार हम उन्हें कुछ लाने को देंगे। तो हमने ठोस, द्रव, गैस का उन्हें बताया है थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अंतर बताने के लिए बोल देंगे कि आप तीनों का अंतर जो है वह आप अपने घर से लिख के लाइएगा। ठोस के उदाहरण को, गैस के उदाहरण को, अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ पदार्थ की सूची बनाइएगा कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैस पदार्थ हम अपने घर में यूज करते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम फिजिक्स का जितना भी लेसन प्लान होता है एक एक करके आप तक लाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आपको हमारे चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी नोट मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।